हाफ पैंट वाले कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जो दिन रात जनता के सेवा में रहते हैं, वो जीतेंगे। ठीक है, नीरज जी जीतेंगे, क्योंकि जनता को सेवक चाहिए, जनता को बिजनेसमैन नहीं चाहिए। और बांकीपुर का लगातार विकास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब की बार नैया पार हो जाएगा भाजपा के भारी बहुमत से, कोई नहीं रोकने वाला है। भादो बारिश का मेढक जो होता है ना, तलबल तलबल करते रहता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरजेडी से क्या लगा? आरजेडी कभी था नहीं इस बांकीपुर क्षेत्र में, कभी भी आरजेडी था नहीं। इस बार मान रहे हैं कि जीत होगी, प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर झंडू च्यवनप्राश हो जाएंगे भाई, काहे चिंता कर रहे हैं आप। कोई उनके लिए पहलवान बिहार में नहीं मिला तो खुदे लंगोटा पहन के आ गए, और उनका लंगोटा बांकीपुर की जनता ढीला कर दी। बांकीपुर के महासंग्राम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। तो ऐसे में जनता क्या चाह रही है, बांकीपुर की जनता के मन में क्या है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सर्च टॉक्स पर। देखिए, जनता की मन टटोलने के लिए हम जनता के बीच उतरे हैं, सीधा जुड़ते हैं स्थानीय लोगों से और जानते हैं कि जनता के मन में क्या है चल रहा है। देखिए, बांकीपुर की जनता आश्वस्त है, हमारा विकास कहीं होगा तो एनडीए की सरकार में होगा। एनडीए का जीता हुआ विधायक करेगा, बीजेपी का जीता हुआ विधायक करेगा, और बांकीपुर का लगातार विकास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस भरोसे बांकीपुर के लोग आश्वस्त हैं और बड़ी जीत बांकीपुर के लोग दिलवाने वाले हैं। पहले के जो सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के भी हैं, उनके भी मार्जिन से बड़ा मार्जिन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। प्रशांत किशोर एक तरफ लगातार ताकत लगा रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि जागरूकता है, भविष्य के लिए वोट दीजिए। देखिए, वो क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर हमको नहीं पता है। प्रशांत किशोर का तो हम यही कहते हैं कि कोई उनके लिए पहलवान बिहार में नहीं मिला तो खुदे लंगोटा पहन के आ गए, और उनका लंगोटा बांकीपुर की जनता ढीला कर देगी। उनको खुद पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। आरजेडी पर क्या कहिएगा, महिला उम्मीदवार है। लड़ाई हमारी आरजेडी से है, महिला उम्मीदवार नहीं है भाई। अपना आरजेडी का एक वोट बैंक है, उससे लड़ाई है और उससे लड़ाई रहेगी, और उसी से लड़के हम जीतते रहे हैं लगातार, फिर जीतेंगे। इस बार मान रहे हैं कि जीत होगी, प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर झंडू च्यवनप्राश हो जाएंगे भाई, काहे चिंता कर रहे हैं आप। झंडू च्यवनप्राश हो जाएंगे प्रशांत किशोर भैया। अब की बार नैया पार हो जाएगा भाजपा के भारी बहुमत से, कोई नहीं रोकने वाला है। नया उम्मीदवार पे जनता कोई उम्मीदवार को हम लोग देख ही नहीं रहे, हम लोग जानबे नहीं करते कि उम्मीदवार कौन है। किसको जानते हैं? बस हमारा नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा तो नए उम्मीदवार है। नीरज कुमार सिन्हा हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, भाजपा है, नया पुराना किसी को जिसको टिकट दे देगा वही हमारा नेता हो गया। प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार, कोई रणनीति उनका काम नहीं करेगा। वो अपने चुनाव नहीं जीते हैं, इस बार तो उनको कहाँ भेजा दिया जाएगा जो पते नहीं चलेगा। उनका नामो निशान मिट जाएगा इस बार, नामो निशान मिट जाएगा एकदम। चलिए, और यहाँ पर लोगों से जानते हैं, कुछ महिला भी है, उनसे बात करते हैं कि महिलाएं क्या चाह रही है। आपका नाम क्या है? पूजा देवी। पूजा जी, क्या लग रहा है, महिलाओं के मन में क्या है इस बार? महिलाएं के मन में यही है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही होगा, बस। और हम क्या करें। प्रशांत किशोर है चुनाव में, भाजपा है, आरजेडी है, महिलाएं किसके साथ जाने वाली? हम तो भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा के साथ। अंकल है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी, क्या लग रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, निकल पाएगा इस बार सीट बांकीपुर का? इतिहास बदल जाएगा कि? इतिहास तो खैर कतई नहीं बदलेगा। यहाँ बीजेपी जिसे मजबूत था, है और रहेगा भी, रहेगा। पर प्रशांत किशोर चुनाव में उतरे हैं, बड़े रणनीतिकार है, आपकी तरफ से नया उम्मीदवार है। भादो बारिश का मेढक जो होता है ना, तलबल तलबल करते रहता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। आरजेडी से क्या लगा? आरजेडी कभी था नहीं इस बांकीपुर क्षेत्र में, कभी भी आरजेडी था नहीं, कभी नहीं था। यहाँ लोग शांति से है, रहेगा भी, सबका सोच एक ही है। बीजेपी के साथ अगर रहे हैं तो कभी नुकसान नहीं हुआ, कभी नुकसान नहीं हुआ। बांकीपुर की जनता है, बाकी लोग भी जो है स्थानीय लोग हैं, ऐसा तो नहीं ना प्रशांत किशोर की तरफ रुख कर लेंगे? रुख कोई नहीं कर रहा, पर आप परिचय वाले हैं, आपका साथ हाथ जोड़ के प्रणाम है। हम जो जाएंगे ना,
वोट तो वही देंगे कमल छाप पर ही। विकास का काम हुआ है बाकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बगल में देखिए ये जो सब्जी मंडी बना है, सब्जी बना है, ये सारा रोड जो बना है, पार्क एक एक जो भी क्षेत्र में है पार्क ये वन का बना है। अभी चलिए देखिए जाते जाते एक आज और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित है। क्या लग रहा है भैया बांकीपुर में विकास हुआ है भाजपा के राज में? बांकीपुर में विकास हुआ है और नितिन नवीन जी के कृपा से पूरा विकास हुआ है। और इस बार जो है हाफ पेंट वाले कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जो दिन रात जनता के सेवा में रहते हैं, वो जीतेंगे। ठीक है, नीरज जी जीतेंगे, क्योंकि जनता को सेवक चाहिए, जनता को बिजनेसमैन नहीं चाहिए। बिजनेसमैन कौन है? प्रशांत किशोर बिजनेसमैन के है। बीच में उतर रहा है। 2 घंटे का जो 11 करोड़ रुपए लोग से लेते हैं, आपको क्या लगता है? 2 घंटे का 11 करोड़ रुपए लोगों से लेते हैं वो, और लगता है कि बांकीपुर में आके वो जनता के बीच रहेंगे? बांकीपुर के जनता को ऐसा सेवक चाहिए जो 1 गिलास पानी, 1 कप चाय में 24 घंटा मौजूद रहे सेवा में। आपके नए उम्मीदवार टिक पाएंगे आरजेडी के सामने, पीके के सामने? भैया 100% जीतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और 3 तारीख को मिलेंगे, 3 तारीख को बात करेंगे आपसे। 100% फुल बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग, कोई तरह की वो नहीं है। जीत रहे, देखिए फुल बहुमत से जीत रहे हैं, जनता की राय भी जानी है हमने। और जो सामने निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को कमल पे भरोसा है, नितिन नवीन के कामों पर भरोसा है। ऐसे में जब मतदान होगा उस समय जनता का मूड क्या रहेगा वो खबर से भी हम आपको अवगत करवाएंगे और जनता के बीच में इसी तरह हम जाएंगे और आपसे तमाम खबरों से अवगत करवाते रहेंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक। धन्यवाद।